हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज का वीडियो आप लोगों में से ही किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि यूरिन लीकेज हो रहा है उनको, और वो जानना चाहती कि यूरिन लीकेज है या नहीं है, नॉर्मल है या नहीं है, वाटर ब्रेक तो नहीं हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में हैं, तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत अच्छा है जिस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। सो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज, यूरिन लीकेज या फिर वाटर ब्रेक, इन तीनों में डिफरेंस कैसे पता करना है, और अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पर शेयर करते हैं इसी तरीके के पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है वेजाइनल डिस्चार्ज, जो आपको प्रेगनेंसी में थ्रू आउट डे 1 से लास्ट डे तक होता ही है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है ना, वो आपको क्रीमी या फिर क्रीम कलर का, वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का, इस कलर में रहता है। और एक थिक सा एक कोई चीज़ जो होती है वो आपके वेजाइना के थ्रू निकल रही होती है, तो उसको वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। और ये बहुत थोड़ी अमाउंट में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये आपका जो इनरवेयर है वो आपका वेट हो जाएगा, इतना होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। इसका कलर, इसके अंदर कोई स्पेशल फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन इसका कलर भी मैंने बताया। तो अगर इसमें कोई स्मेल आ रही है या फिर किसी तरीके का इसमें कलर आ रहा है, यानी कि ग्रीन या फिर डार्क येलो इस टाइप का कुछ अगर आ रहा है तो, या रेडिश आ रहा है, तो आपको फिर टेंशन लेने की बात है, आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। बट अगर येलो या फिर लाइट येलो, ट्रांसपेरेंट इस टाइप का कलर है और इस टाइप का थिकनेस है, थोड़ा स्टिकी सा है, तो ये नॉर्मल है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सभी को होता है, ये किसी को थोड़ा ज़्यादा, किसी को थोड़ा कम, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यूरिन लीकेज अगर हो रहा है, तो क्योंकि यूरिन की जो कंसिस्टेंसी है वो पानी जैसी होती है, और सेम वाटर ब्रेक में भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो पानी जैसा ही होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो अपने 3rd ट्राइमेस्टर में चल रहे हैं वो। तो यूरिन का सबसे मतलब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यूरिन लीकेज जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा दिन में 2, 3, 4 बार तक आपको अगर होता है, स्पेशली अगर आप जैसे खांसते हैं, स्नीज़ वगैरह करते हैं, या एकदम से कोई प्रेशर पड़ता है, तो आपका यूरिन लीकेज होना बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में। क्योंकि जैसे ही बेबी का वेट बढ़ता है तो ब्लैडर पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से लीकेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता ही रहता है। लेकिन वो बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जिससे कि आपको मतलब आपने अगर थोड़ा बहुत लीकेज हुआ तो आपको इंस्टेंट, आपको जो आपका इनरवेयर है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी दिन में 2 से 3 बार आपको पैंटी जो है वो चेंज करनी पड़ सकती है, तो एक नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वहाँ पर वेटनेस रहता है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस भी रहता है, इसलिए आप जितना ड्राइनेस मेंटेन कर पाएँ अपने इंटीमेट एरिया में, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यूरिन लीकेज आपको पता कैसे लगेगा? वो सबसे पहली चीज़ कि अमाउंट जो है वो बहुत थोड़ा रहता है। दूसरी चीज़ कि यूरिन की एक बहुत ही कॉमन सी स्मेल है, जिससे कि हर कोई पहचान सकता है कि वो यूरिन है या नहीं है। तो अगर वैसी स्मेल आ रही है तो बहुत ही क्लियर है कि वो यूरिन लीकेज ही हुआ है, और कोई भी घबराने, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके अलावा जब यूरिन होता है ना, तो आपको एक सेंसेशन फील होता है, आपके मतलब कंट्रोल में चीज़ें होती है कि आपको पता चलता है कि हाँ, ये यूरिन पास हो रहा है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, आपको एक फील आ जाता है। बट अगर हम वाटर ब्रेक की बात करते हैं, तो वाटर ब्रेक में सबसे पहली चीज़ कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। जो भी लिक्विड निकल रहा होता है, डिस्चार्ज निकल रहा होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप उसको कम ज़्यादा रोकना है कुछ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा होता है, वो आपको पता चलता है। और वो जो स्पीड है ना फ्लो की, वो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, रुकती नहीं है। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि वो जो फ्लो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है। एंड दूसरी चीज़ कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, जैसे यूरिन में स्मेल होती है, जो आपका फ्लूइड निकलता है, वाटर ब्रेक होता है, उसमें कोई भी तरीके की स्मेल नहीं होती है। और अगर थोड़ी बहुत कहीं आपको अगर हल्की फुल्की फील भी होती है स्मेल, तो वो बहुत स्वीट काइंड ऑफ स्मेल होती है। जबकि जो आपका यूरिन लीकेज होता है उसमें एक पंजेंट सी स्मेल आती है यूरिन की, तो बहुत ही ईजिली स्मेल से आप मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये यूरिन है या फिर वाटर ब्रेक हुआ है। एंड उसके अलावा एक फैक्टर ये है कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका वाटर ब्रेक हो रहा है, ये यूरिन लीकेज हो रहा है, तो आप आधे 1 घंटे के लिए लेट जाइए, बिना मतलब स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाइए। एंड जब उसके बाद आप उठेंगे, उठते से ही अगर बहुत ही ज़्यादा गश ऑफ वाटर रिलीज़ हो रहा है आपके वेजाइनल एरिया से, तो समझिए कि वाटर ब्रेक है, क्योंकि यूरिन इस स्पीड से, इस फ्लो के साथ में कभी भी नहीं लीक होता है, हमेशा वो बहुत ही थोड़े अमाउंट में होता है। तो अगर आप 1 घंटा लेटे हुए हैं और
पोजीशन चेंज करते हैं, लेटने से खड़े होते हैं और एकदम से पानी निकल रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो पानी है या ये जो लिक्विड लीक हो रहा है ये एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसको हम वाटर ब्रेक बोलते हैं। तो ये एक स्टेप आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा एक और जो तरीका है चेक करने का वो है पैड लगाना। पैटी लाइनर लगा सकते हो या फिर पैड लगा सकते हो, और तुरंत जैसे आपको लगा कि लीकेज कुछ हुआ है तो आप अपना इनर गारमेंट जो है वो चेंज कीजिए और उसके बाद ड्राई इनरवेयर पहनिए और उस पर आप पैड लगा लीजिए और एक डेढ़ घंटे 2 घंटे के बाद में ऑब्जर्व कीजिए कि कितना ज़्यादा लीकेज हुआ है। अगर लीकेज बहुत ज़्यादा हुआ है तो इट मीन्स कि ये वाटर ब्रेक हुआ है, बट बहुत नॉमिनल हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, तो वो यूरिन लीकेज भी हो सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद ही आपकी बॉडी जो है वो बता देती है। जनरली जो वाटर ब्रेक होता है वो 38 वीक्स के बाद होता है, मतलब 37 वीक्स आपके कंप्लीट होते हैं, उसके बाद कभी भी अगर होता है तो हो सकता है कि वाटर ब्रेक हो, उससे पहले नॉर्मली नहीं होता है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है कि आपका वाटर ब्रेक हो गया तो एक बार आप अपने जो डॉक्टर है उनको बता सकते हैं, तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे। बट इन जनरल मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वाटर ब्रेक हुआ था, तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकती हूँ। तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट ये वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। एंड यस, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं डेली लाइफ अपनी शेयर करती हूँ और डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करती हूँ। तो आप मेरा वो चैनल विजिट कर सकते हैं और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।